नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस नॉलेज विद वरुण। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग। अक्सर हम मीडिया में, मार्केट में टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। वन साइड ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं जो मानते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत ही अंडर वैल्यूड जोन में है और दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो मानते हैं कि टाटा मोटर्स बहुत ही ओवर वैल्यूएशन जोन में है। तो आज हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे टाटा मोटर्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में हम टाटा मोटर्स के हर तरह के व्हीकल को कंसीडर करेंगे, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल है। तो अगर हम इनके फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स को देखें, तो फर्स्ट क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने 2,29,891 यूनिट सेल किए थे, जिससे इनका ईपीएस निकल के आया था 16.7 रुपीज का और इनका ओपीएम रहा था 15% का। और यही हम इनके सेकंड क्वार्टर की बात करें तो उसमें इनकी सेल्स घटकर 2,15,034 यूनिट्स हो गई थी। क्योंकि सेल्स कम हुई थी, टॉप लाइन पे प्रेशर था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी प्रेशर आना लाजमी था। तो वो घटकर 15% से 12% हो गया, जिसके कारण ईपीएस भी कम होकर 16.7 रुपीज से 9.08 रुपीज पे आ गया। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की। थर्ड क्वार्टर में हमारे पास अक्टूबर और नवंबर मंथ के सेल्स फिगर्स अवेलेबल हैं। दिसंबर के अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, तो जो भी पिछले साल दिसंबर में सेल्स रही थी उसको हम बेस रख के इस मंथ के दिसंबर के फिगर्स एज्यूम करेंगे। अक्टूबर मंथ में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं वो हुए हैं 82,682 यूनिट्स और नवंबर में ये घटकर 74,753 यूनिट्स रह गए हैं। दिसंबर में हमने जो नंबर लिया है वो 75,000 यूनिट्स का लिया है। रीजन बिंग ऑल्दो प्रीवियस ईयर दिसंबर में ये सेल्स रही थी 76,138 यूनिट्स, लेकिन इस साल इकोनॉमी में स्लो डाउन रहा है, जिसके कारण जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको हैवी इन्वेंट्री रखनी पड़ी है। तो अगर हम टोटली इस क्वार्टर की जो सेल्स निकालेंगे वो आएगी 2,32,435 यूनिट्स की, जिसे ईपीएस निकल के आएगा 15 रुपीज का। ओपीएम मार्जिन हमने सिर्फ 11% का लिया है क्योंकि इस साल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को हैवी डिस्काउंट्स देने पड़े हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वार्टर की ओर। फोर्थ क्वार्टर के भी हमारे पास कोई नंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी पिछले 2 साल में फोर्थ क्वार्टर में नंबर्स आए थे तो हम उसको बेस रख के इस क्वार्टर के नंबर्स को एज्यूम करेंगे। तो जो 2022-23 में नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए थे वो हुए थे 2,51,822 यूनिट्स, जो कि नेक्स्ट ईयर में बढ़कर 2,65,090 यूनिट्स हो गए थे। हमने इस साल के लिए 2,50,000 यूनिट्स का नंबर लिया है। ये हमने ऑन द कंजर्वेटिव साइड लिया है क्योंकि मार्केट में एक स्लो डाउन चल रहा है। तो हमने जो ईपीएस एज्यूम किया है वो 17 रुपीज़ का किया है और ओपीएम हमने एक मॉडरेट रेंज में रखे हैं 13 से 14% के। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उनका फोर्थ क्वार्टर उनका बेस्ट क्वार्टर होगा। रीजन बिंग थर्ड क्वार्टर में जो भी पेंडिंग रिलीज रहती है न्यू कार्स की, ऑटोमोबाइल कंपनी उनको शिफ्ट कर देती है टू द फोर्थ क्वार्टर। अगर वो थर्ड क्वार्टर में उनको रिलीज कर देंगी तो उनके जो मॉडल्स होंगे वो पिछले साल के कहलाएंगे, इसलिए वो न्यू ईयर्स पे अपने मॉडल्स को लॉन्च करना प्रेफर करती हैं। तो अगर आप इनमें भी देखोगे, जो आपके फोर्थ क्वार्टर की टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो हाईएस्ट है अमंग्स ऑल द क्वार्टर्स। तो इससे जो टोटल निकल के आता है वो आता है 9,27,360 यूनिट्स का। और ईपीएस का अगर हम टोटल करें तो वो आएगा 57.78 रुपीज का। तो चलिए इन नंबर्स के बेसिस पे निकालते हैं टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका 5 ईयर मीडियन पीई देखोगे तो वो आता है 16.9 का, और अर्निंग पर शेयर जो हमने अभी निकाला है वो निकल कर आया है 57.8 का। शेयर प्राइस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है पीई इंटू अर्निंग पर शेयर, जो कि निकल के आता है 976.82 रुपीज का। और अगर आप इसको इसके करंट प्राइस से कंपेयर करोगे, जो कि चल रहा है 750 रुपीज, तो ये 30% अंडर वैल्यू है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके टेक्निकल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके चार्ट पैटर्न्स को देखोगे तो टाटा मोटर्स अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 536 540 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर टाटा मोटर्स इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे 400 के आसपास। टाटा मोटर्स को मैं पिछले 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और जो भी ये गैप्स क्रिएट करता है उसको ये फिल इन जरूर करता है फ्यूचर में। तो ऐसा ही ये गैप 440 के आसपास रह गया है, मैंने सर्कल लगा के उसको हाईलाइट भी किया है। तो हो सकता है टाटा मोटर्स आपको उन लेवल्स पे दिखे, तो वही इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें जो इतनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हो और इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर्स इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जो अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।